हेलो गाइस, आज मार्केट में क्या हुआ? तो बजट 2024 कल आया था, जो कि गोल्ड प्राइस इन इंडिया फेल आफ्टर कट इन कस्टम ड्यूटी। जैसे कस्टम ड्यूटी हटाई गोल्ड पे से, तो भाई तो गोल्ड के प्राइस में वीकनेस दिखी और मार्केट में कल भी गोल्ड के प्राइस गिरे थे और आज भी गिरे। इसके साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स एडवांस 0.18% अप रहा और 40,115 पॉइंट्स के साथ आईटी इंडेक्स अप रहा। स्टॉक दैट हिट बाउन वीक लो एनएसई इन डेज और ट्रेड्स, जिसमें बजाज फाइनेंस हो गया, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, एक्सिस बैंक ये रहे। इसके साथ ही चौथे दिन भी भाई स्टॉक मार्केट फेल रहा, जो कि स्टॉक मार्केट में कौन से बैंकिंग शेयर, जिनमें एसटीटी बढ़ाने के बाद भाई जैसे एसटीटी बढ़ाया तो भाई बैंकिंग शेयर्स में गिरावट थी। और महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर में फर्स्ट क्वार्टर पैट कितना रहा? फर्स्ट क्वार्टर का पैट रहा रिजल्ट कितना? 12.74 करोड़। बीएसएनएल फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिजल्ट भाई लॉस रहा। इसमें कितने 5371 करोड़ का भाई बीएसएनएल ने लॉस कराया। भाई ये लॉस में ही है अभी तक भी भाई बीएसएनएल। इसी के साथ ही सीजी पावर एक्वायर मेजॉरिटी स्टेक इन सीजी ट्रॉनिक्स फॉर कितने में? 319 करोड़ में भाई सीजी पावर ने क्या कर लिए? एक्वायर कर ली भाई मेजॉरिटी स्टेक। वी गार्ड फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट प्रॉफिट इन 54.51% 499 करोड़ से इम्प्रूव्ड मार्जिन्स। भाई मार्जिन्स में इम्प्रूव कर लिया 99 करोड़ के साथ वी गार्ड कंपनी ने। इसी के साथ ही फर्स्ट क्वार्टर का इनका रिजल्ट आया था। और अर्बन कंपनी रेवेन्यू अब 37.3% इन फर्स्ट क्वार्टर। एफआईआई 2025 लॉस न रहो 93 करोड़ इन 2024। इस अर्बन कंपनी के भाई लॉस हो रहा था भाई। और इसी के साथ ही निफ्टी भाई 65 पॉइंट के साथ आज गिरावट रही निफ्टी में भी। और निफ्टी इंडेक्स में भाई जो कि 24,413 पॉइंट्स पे रहा। इसके साथ ही निफ्टी वीक में कितना पॉइंट गिरे? 101 पॉइंट के साथ 42% की गिरावट के साथ 24,000 पे रहा। इसके साथ निफ्टी बैंक में 51,317 पॉइंट्स के साथ 461 पॉइंट्स की गिरावट रही। और 0.89% की क्या हो रही? गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक में वीक में कितनी गिरावट रही? 785 पॉइंट्स की गिरावट रही और 1.50% की गिरावट रही। और सेंसेक्स में भाई 280 पॉइंट्स की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ 0.35% की गिरावट के साथ। और 80,141 पॉइंट्स पर है सेंसेक्स। इसी के साथ सेंसेक्स इंडेक्स वीक में कितने पॉइंट्स की गिरावट रही? 330 पॉइंट्स की। सेंसेक्स 80,000 पे जाके अटक गया है। इसी लार्ज कैप टॉप गेनर्स में भाई कौन से स्टॉक्स रहे? जिसमें आईसीआईसीआई में लाइफ इंश्योरेंस रहा, जो कि 8.5% की तेज़ी के साथ 55+ पॉइंट के साथ टॉप गेनर्स में फर्स्ट पे रहा। इसी के साथ ही 694 का स्टॉक है इसका। इसी के साथ ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 11,060 का स्टॉक प्राइस है। इसके साथ 73+ पॉइंट के साथ और 6.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। इसके साथ ही 4.5% की 28+ पॉइंट के साथ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि 672 पॉइंट का स्टॉक है एक स्टॉक भाई। इसके साथ आज वरुण बेवरेज में भी तेज़ी दिखाई दी 63 पॉइंट प्लस के साथ 4% की तेज़ी रही, जिसमें 1612 का स्टॉक है प्राइस रहा बढ़ा। इसके साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट में भी +50 पॉइंट प्लस रहा और 3.5% की तेज़ी दिखाई दी। और 1382 का एक स्टॉक है भाई यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी भाई। इसके साथ ही टॉप क्या लूजर्स में, लार्ज कैप टॉप लूजर्स में कौन से रहे? गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 57 पॉइंट्स की गिरावट दिखी, जो कि 3.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसी के साथ ही गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के एक स्टॉक की प्राइस 1460 रुपये है एक स्टॉक की, और -57 पॉइंट। और डाबर की में भी भाई गिरावट दिखी, जिसमें 18 पॉइंट की गिरावट दिखी और 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके साथ 600 स्टॉक प्राइस कितने का है? 634 का है भाई एक स्टॉक प्राइस डाबर का। बजाज फाइनेंशियल सर्विस में भी भाई गिरावट 39 पॉइंट्स की दिखी और 2.45 पॉइंट्स के परसेंटेज के साथ गिरावट रही और बजाज फाइनेंस में। और इसके साथ बजाज होल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट में भी भाई 236 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ और 2.43% की गिरावट। मारिको भी -14 पॉइंट्स के साथ बंद हुआ और 2% की गिरावट के साथ। और मारिको का एक स्टॉक 657.95 रुपये का है भाई एक स्टॉक। और मिड कैप टॉप गेनर्स में भी कौन से हैं? जिनमें IDBI बैंक, जो कि 97.50 का एक स्टॉक है और +11 पॉइंट प्लस रहा और 12.5% की तेज़ी रही है। 12.5% की तेज़ी भाई कम नहीं होती, 12.5% की एक दिन में भाई
बहुत ही शानदार तेज़ी रही है IDBI बैंक में। और इसके साथ BSE में कितने 187 पॉइंट्स के साथ 8.5% से ऊपर की भाई, इसमें भी तेज़ी रही है भाई। और एक दिन के अंदर भाई ये तो बहुत ही शानदार। और कितने का स्टॉक है 2400 का भाई। इसी के साथ ही 125 प्लस पॉइंट के साथ 7.12% की तेज़ी के साथ प्रेस्टीज में भी हुआ। और इसके बाद कल्याण ज्वेलर्स में भाई कितने 34 प्लस पॉइंट्स रहा और 6.5% के ऊपर तेज़ी रही इसमें भी भाई, कल्याण ज्वेलर्स में भी। और वो तो कस्टम ड्यूटी हटा दी इसलिए तो भाई इनमें तेज़ी दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही मैक्स फाइनेंशियल सर्विस में भी भाई 62 प्लस पॉइंट रहा और 6% की तेज़ी के साथ बंद हुआ भाई, मतलब कि एक दिन में ये भी 6% की तेज़ी रहा। और भाई इसके साथ ही मिड कैप में टॉप लूजर्स कौन कौन से रहे, बंधन बैंक रहा जिसमें 7 पॉइंट के साथ 3.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। और 188 का स्टॉक है भाई बंधन बैंक का इसके साथ। और बैंक में तो भाई गिरावट दिखेगी क्योंकि SST टैक्स क्या कर दिया, बढ़ा दिया भाई गवर्नमेंट ने, तो उसमें तो गिरावट दिखेगी सीधी सीधी। और इसके बाद पूनावाला फाइनेंस लिमिटेड में भी 380 का तो क्या स्टॉक है और -10 पॉइंट की गिरावट दिखी और 2.5% के ऊपर की परसेंटेज की गिरावट दिखी इसमें भी भाई। और ये मिड कैप स्टॉक है। इसके बाद साथ ही सुप्रीम इंडस्ट्री में भी भाई गिरावट दिखी 150 पॉइंट्स की। इसके साथ ही 2.5% की गिरावट रही इसमें भी भाई। और 5300 का भाई स्टॉक है, 5358 का स्टॉक है भाई एक ही। इसके बाद भारत डायनेमिक्स में भी भाई गिरावट दिखी 39 पॉइंट्स की और जिसमें 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ भाई ये भी। और 1400 का स्टॉक है, 1428 का सॉरी गाइस। और एरोस्पेस की कंपनी भाई। इसके साथ एक्साइड इंडस्ट्री में भाई गिरावट दिखी, इसका 539 का स्टॉक है और इसके -6 पॉइंट्स की गिरावट दिखी और -1% की क्या रही गिरावट रही है। इसी के साथ ब्लू स्टार 1660 का स्टॉक है और 21 पॉइंट्स की गिरावट दिखी और 1.29% की गिरावट के साथ बंद हुआ भाई। ब्लू स्टार्स में भी गिरावट दिखी। और ये स्मॉल कैप क्या है लूजर्स में भाई, ये रहा कौन सा ब्लू स्टार टॉप लूजर्स में। इसी के साथ ही और कोचिंग शिपयार्ड भी रहा जो कि 2500 का भाई एक स्टॉक है स्मॉल कैप का भाई ये भी। और इसमें कितने 38 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ और कितने % की गिरावट रही 1.49% की गिरावट के साथ बंद हुआ। और एंजल वन भाई -41 पॉइंट के साथ गिरावट रही और 2100 का एंजल वन का कितना का है 2181 का एक स्टॉक है भाई ये भी। और इसके साथ ही 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस भाई 744 का स्टॉक है और कंज्यूमर फाइनेंस का कंपनी है और -15 पॉइंट्स की गिरावट दिखी और 2% की गिरावट रही भाई इसके साथ में। और स्मॉल कैप में टॉप गेनर्स कौन से रहे, आलोक इंडस्ट्री में भाई 1+ रहा पॉइंट है ना और 6.5% की उससे ऊपर की तेज़ी रही भाई स्टॉक में। इसी के साथ ही ये टॉप गेनर्स में स्मॉल कैप में फर्स्ट पे रहा जो कि 27 रुपये का इसका एक स्टॉक है 0.7 का। और इसके साथ ही NACL में 284 का स्टॉक है। इसी के साथ ही 18 प्लस पॉइंट्स रहा और 6.5% से ऊपर की तेज़ी करीब भाई 6.98 भाई, तो मतलब कि 7% की तेज़ी। और मंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल में 217 का स्टॉक है और 14 प्लस पॉइंट्स की और 7% की तेज़ी के साथ ये भी भाई तेज़ी रही एक दिन में भाई 7.5। और इसके साथ ही सोनाटा सॉफ्टवेयर जो कि 737 का तो क्या है एक स्टॉक है और 54 प्लस पॉइंट्स रहे इसके भाई, 54 प्लस पॉइंट हुए एक दिन में और 7.5% से ज़्यादा की तेज़ी रही भाई इसमें भी 8% ही करीब है भाई। कोलेस्ट्रॉल इंडिया में भाई +23 रहा एक दिन में भाई +23 पॉइंट और 9% की तेज़ी रही भाई 9.71 भाई, ये भी 10% के करीब ही बढ़ा है भाई। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली अपडेट के लिए।